सर बेसिकली मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जो हमारा बॉडी होती है ना, बॉडी के अंदर जो हमारे मेन पार्ट्स होते हैं जैसे हार्ट, ब्रेन और सोल, वैसे ही हमारा जो ईवी होता है उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली इसमें मैं 3 कंपोनेंट्स अभी आपको दिखा रहा हूँ, आगे मैं और बताऊँगा। तो इसमें आप देख रहे हो एक वो हमारा बैटरी पैक, जो लिथियम आयन बैटरी पैक होता है, ये हमारा सबसे हैवी पार्ट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। और जो इससे पावर जो मतलब होती जनरेट होती है, उसके बाद हमारा जो स्टोर होकर हम लोग इसमें रखते हैं, वो पावर जाता है हमारे इन्वर्टर में, और इन्वर्टर हमारा डीसी से एसी करके हमारे इंडक्शन मोटर को रन करवाता है। अब हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे कि आप हमारा जो बैटरी पैक होता है, जो हमारे एक बैटरी से मिलकर बने नहीं होता है, इसमें हमारे एक से ज़्यादा बैटरी का यूज़ होता है। जैसे कि आप इधर देखोगे तो हमारे इसमें 18650 सेल्स का यूज़ करके हम लोग ने पूरा एक बैटरी पैक बनाया है। इसमें हमने कई सारे कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके सीरीज़ और पैरेलल का, और इसमें हम लोग बनाया। अब बात करेंगे कि हमारे इतने सारी बैटरीज हैं तो इसमें हमारे हीटिंग इशूज़ भी होंगे। तो इस हीटिंग इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने कूलिंग ट्यूब लगा दी है। इस कूलिंग ट्यूब में क्या होगा कि हमारा जो जब गर्मी के टाइम भी होगा या फिर हमारा जब बैटरी ओवर डिस्चार्ज हो रही होगी ज़्यादा एकदम जल्दी से, तो उस टाइम में क्या होगा कि हमारा बैटरी हीट होगी। उसको कूलिंग करने के लिए हमारा ग्लाइकोल जो कूलेंट होता है उसके अंदर फ्लो करवाया जाता है, और ये ग्लाइकोल कूलेंट फ्लो होने के बाद हमारा जो हीट हो जाता है ना, तो उसको हम लोग रेडिएटर में थ्रो कर देते हैं। और रेडिएटर हमारा कार के आगे की तरफ लगा रहता है, वो हमारा कूलिंग करता है, और वही कूल करके हमारा जो फिर से हमारा कूलेंट हमारा फिर बैटरी के अंदर चला जाता है। उसके बाद हमारा पूरा वर्क करता है। और हम लोग जो बैटरी होती है ना, बैटरी के हम लोग अब बेसिकली बात क्या होगी कि जो हमारी बैटरीज है, इतनी सारी बैटरीज हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम लोग एक ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाएगी, एक कम डिस्चार्ज हो जाएगी, तो इसको बचाने के लिए हम लोग BMS का यूज़ करते हैं। ये BMS क्या करता है, हमारा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हमारा वर्क ऐसे करता है कि आप जो देख रहे हो, अगर हमारी ये वाली बैटरी है, ये जो लास्ट वाली बैटरी है, ये हमारी फर्स्ट वाली बैटरी है, अगर हम लोग इधर से पावर ले रहे हैं, अगर डायरेक्ट हम लोग ने मोटर में लगा दिया तो ये हमारा ज़्यादा डिस्चार्ज जाएगी, और ये हमारे डिस्चार्ज होगी ही नहीं। इस वजह से हमारा जो बैटरी का है वो अनबैलेंस हो जाएगी। तो इससे हम लोग के लिए हम लोग BMS का यूज़ करते हैं। अब ये BMS वर्क कैसे करता है, अब हमारा जो ये बैटरी है, ये हमारा 4.1 वोल्ट चार्ज है, और ये हमारा 4 वोल्ट चार्ज है। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, जो हमारा जो BMS है वो इस वाले मॉड्यूल को ऑन रखेगा और इस वाले मॉड्यूल को ऑफ रखेगा, क्योंकि जब तक वो नॉमिनल वोल्टेज तक नहीं आ जाएगा, जैसे कि 4.1 वोल्ट की है, 4 वोल्ट की है, तो जब तक ये दोनों 4 वोल्ट नहीं होंगे, तब तक 4 वोल्ट से अगर ये नीचे हो गया तो हमारा फिर ये वाली बैटरी ऑन हो जाएगी, ये हमारा पावर देने लगेगी। अब बात करते हैं, हमारा बैटरी की बात होगी, और बैटरी हमारा उसके बाद हम देखेंगे कि बैटरी से हमने पावर तो जनरेट करवा ली, BMS के थ्रू आउटपुट भी ले लिया। अब जो पावर है वो हमारी DC में, और जो हमारी मोटर है वो AC पे वर्क करती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। अभी इन्वर्टर वर्क कैसे करता है, ये हमारा इन्वर्टर है जो बैटरी से कनेक्ट होकर हमारा जो मोटर है उसको AC पावर सप्लाई पास करता है। अब इसी इन्वर्टर की हेल्प से भी हम लोग जो मोटर की स्पीड उसको कंट्रोल कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज करके, और यही इन्वर्टर हमारा बैटरी को रिवर्स चार्जिंग में चार्ज भी कर सकता है बाई डायरेक्शन के थ्रू। और इसके बाद हम बात करेंगे मोटर की, तो हमारे इसमें इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। इंडक्शन मोटर हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटर एक रोटर। स्टेटर रोटर क्या होता है, जैसे कि हम जब स्टेटर में हम लोग पावर देंगे तो हमारा एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप्ड होता है EMF के थ्रू, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा रोटर को घुमाता है, हेल्प करता है उसको रोटेट करवाने में, और इसी से हमारा जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जो पावर है वो ट्रांसफ़र होती है। देन उसके बाद हमारा बैटरी से हम लोग ने सब कुछ करवा लिया, इन्वर्टर से हमने DC भी करवा लिया, और हमने जो मोटर उसको रन भी करवा दिया। अब मोटर जब रन कर रही है उसका पावर भी तो हम लोग कहीं यूज़ करना पड़ेगा, तो मोटर को हम लोग सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन के थ्रू व्हील से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये व्हील से हम लोग सिंगल स्पीड को क्यों कनेक्ट करते हैं, बेसिकली अब अगर हम लोग मोटर को डायरेक्ट टायर से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें हमारा मोटर के लोड पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारा सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन क्या करता है, हमारा जो पावर है उसको टॉर्क में और इंक्रीज़ कर देता है, कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो हम लोग को अच्छे से गेन हो पाए, और हमारा जो मोटर है उस पर ज़्यादा लोड भी ना पड़े। अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंशियल के बारे में। तो डिफरेंशियल कैसे वर्क करता है, अब आप देखोगे कि जैसे हमारा जो कार होती है वो अगर हम लोग रोटेट कर रहेंगे ना, तो हमारा एक टाइप का व्हील, जो एक तरफ का जो व्हील होगा, अगर लेफ्ट साइड हमने टर्न किया तो लेफ्ट साइड वाला व्हील हमारा कम रोटेशन करेगा, और राइट साइड वाला हमारा ज़्यादा रोटेशन करेगा। इससे कारण क्या होगा कि हमारा जो कार है अगर हम लोग एक एक्सल के थ्रू कनेक्ट कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि कार हमारा जब मूव करेगी तो उससे स्लिपिंग होगी। इससे बचने के लिए हम लोगों ने डिफरेंशियल का यूज़ किया है कि जब हमारा लेफ्ट मोड़ेंगे या फिर राइट मोड़ेंगे, किसी भी तरफ मोड़ेंगे, तो उस तरफ क्या होगा कि हमारा एक तरफ का डिफरेंशियल हमारा वर्क करेगा स्लाइड से होने से रोकने के लिए। इसी की वजह से हम लोग ड्रिफ्ट भी मार सकते हैं। अब बात करते हैं, हम लोग ने सबने बात कर लिया। अब जो रिवर्स ब्रेकिंग सिस्टम,
ये कैसे वर्क करता है, रिवर्स ब्रेकिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। जैसे कि आप जानते हो जो मोटर होती है वही मोटर हमारी ब्रेकिंग के टाइम या फिर हमारा जो जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये नहीं है कि गाड़ी हमारी तुरंत एक ही जगह रुक जाएगी, वो कुछ दूर तक जाके रुकती है, या फिर हमारी जो ढलान होती है उधर भी हमारा जो गाड़ी मूव करते उस समय भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो इसमें मोटर का अगर हम लोग देखेंगे तो मोटर का वर्क, अगर मोटर में हमारा मोटर रोटर की स्पीड आरएमएफ की स्पीड से कम होगी तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि हमारा मोटर की तरह बिहेव करेगा। अगर हमें उसको जनरेटर के तरीके वर्क करवाना है तो इसमें हम लोग को जो रोटर की स्पीड है वो आरएमएफ की स्पीड से ज़्यादा रखने का, तभी हमारा जो मोटर है वो हमारा जनरेटर की तरह वर्क करेगा। तो इसको समझने के लिए मैं ऐसे समझाता हूँ कि अगर आप देखो कि मोटर हमारी कैसे वर्क कर रही है, जो हमारा आरएमएफ है, आरएमएफ हमारा जब हम लोग ने पावर दिया बैटरी के थ्रू, इन्वर्टर के थ्रू हमारे मोटर में, तो आरएमएफ से स्टेटर वाइंडिंग में जो मतलब वाइंडिंग होती है उसके अंदर करंट फ्लो करता है। उस करंट फ्लो से हमारा फ्लक्स डेवलप्ड होता है और उसी फ्लक्स हमारा घूम के जाता है रोटर के पार्ट में और वहाँ पे हमारा आरएमएफ क्रिएट होता है। इस वजह से हमारा जो मैकेनिकल फोर्स है वो क्रिएट हो पाता है। अब अगर हमें इसको जनरेटर के तरीके वर्क बनाना है तो उसका जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये अब देखिए जो हमारा मोटर है ये हमारा एक्सेल से कनेक्ट रहेगा। एक्सेल से कनेक्ट होने के बाद जब हमारा गाड़ी मूव करेगी आगे की तरफ, हम लोग ने उस समय उस कंडीशन में क्या होगा कि पावर सप्लाई कट कर देंगे बैटरी से, अब वो हमारा रिवर्स चार्जिंग की तरफ वर्क करेगा। तो आरएमएफ हमारा ये जो मोटर है, जो मोटर का एक्सेल है वो कनेक्ट रहेगा हमारे व्हील से, व्हील मूव करेगा, हमारा रोटर भी मूव करेगा। अब रोटर मूव कर रहा है तो उसमें आरएमएफ मोटर के रोटर में क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह से फ्लक्स हो रहा है, फ्लक्स की वजह से हमारा फिर वही रिवर्स पूरा सिस्टम हो रहा है। और यही हमारा जनरेटर है, हमारा इस तरह का वर्क करता है। और इसी तरीके जो हमारे सेल्फ जनरेटिंग पावर है वो होती है, वर्क करती है।